हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज मुझे सेवा दी गई है स्कंद 3 अध्याय 7, 27, 28 और 29 श्लोक पर चर्चा करने की, है ना। कल सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी का कॉल आया था, बोले प्रभु जी ऐसे से आपको सेवा लेनी है। तो मैंने थोड़ा श्लोक देखा, तो मैंने देखा थोड़ा सा शायद इस पे सेवा ले कर सकते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा तैयारी किया है। मेरे हिसाब से शॉर्ट नोटिस था, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं कर पाया, क्षमा चाहता हूँ मैं पहले से इसके लिए। तो अभी हम श्लोक लेते हैं, 27 नंबर श्लोक। तिर्यक मानुष देवानां सरीसृप पततृणां वदनः सर्ग समूह गार्भ स्वेद द्विजो विद्युदाम। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करें। फिर उसके बाद एक श्लोक और है। गुणावतार विशस्य सर्गस्थित्याश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचाक्षोद्धार विक्रमम्। कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उद्धार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। फिर उसके बाद 29 नंबर श्लोक। वर्णाश्रम विभागाश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का भी वर्णन, उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो पूरा ही अध्याय लगभग महाराज विदुर जी के प्रश्न हैं मैत्र मुनि जी से, और पूरा अध्याय में ही प्रश्न पूछे जाएंगे और अगले अध्याय में मैत्र मुनि इसका उत्तर देना चालू करेंगे। तो इन तीन जो श्लोक हैं उनको अगर हम एक साथ पढ़े तो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से मतलब जन्म होता है यहाँ पे मनुष्यों का। मानवेतर यानी मनुष्य, मानवेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न और पसीने से उत्पन्न। एक तो भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो पशु होते हैं उनका जो भी होता है, या मानव का जो भी जन्म होता है वो गर्भ में भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, है ना। और कई ऐसे भी जीव होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, है ना। और द्विजन्मा पक्षियों को द्विजन्मा कहते हैं क्योंकि पहले वो अंडे में आते हैं, एक बार उनका अंडे में जन्म होता है, फिर एक अंडे से टूट करके बाहर उनका जन्म चलता है। तो पौधे कैसे होते हैं, बीज से उत्पन्न होते हैं। शाक सब्जियों का वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों का और उप विभाजनों का भी वर्णन करें। ये बहुत ही बड़ी तरीके के प्रश्न है और इसके उत्तर भी आगे जाकर के मैत्र मुनि देंगे। फिर क्या पूछते हैं, कृपया प्रकृति के गुणावतारों, जैसे हमें पता है कि लीला अवतार होते हैं, है ना, मनवेंतर अवतार होते हैं और युगा अवतार होते हैं, उस तरह से गुणावतार भी होते हैं। तो गुणावतार में कौन है, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके कार्यकलापों का भी वर्णन करें। अब श्रील प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में समझा रहे हैं, यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर जो कि भौतिक प्रकृति के 3 अवतार हैं, विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के प्रमुख देव हैं, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चरम लक्ष्य या समस्त कारणों के कारण हैं
वे आश्रय तथा समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम है। ये हमने श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा। अभी हम गुरु जी को याद करके आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपावन्देहं श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। क्षमा करना। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर भगवान विदुर जी भगवान के गुणावतारों के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि हमें पता है कि भगवान के 3 गुणावतार होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। तो जो इनके क्या क्या कार्य रहते हैं, इस पर हम थोड़ी सी देर चर्चा करते हैं। जो ब्रह्मा जी रहते हैं वो एक जीवात्मा ही होते हैं, हमारी तरह ही। उनकी एक पोस्ट होती है ब्रह्मा जी की, है ना, एक जीवात्मा होते हैं। और ये क्या करते हैं, भगवान की से शक्ति ले करके, या भगवान उनको शक्ति देते हैं, उसके बाद वो इस संसार की रचना करते हैं, है ना। और उसके बाद विष्णु स्वयं भगवान होते हैं, लेकिन वो परम भगवान नहीं है, वो भगवान के अंश है, स्वांश कह सकते हैं हम इनको, है ना। और स्वांश है भगवान, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो नहीं है विष्णु। तथा महेश्वर यानी शिव जी को यहाँ पे क्या गया है, और शिव जी का क्या सेवा रहती है, शिव जी की ये सेवा रहती है कि किस तरीके से कि इस संसार को जो बनाया जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, है ना, इसको किस तरीके से इसको नष्ट किया जाए। और इसमें से इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि केवल आपको खत्म करना है, और ब्रह्मा जी केवल आपको जन्म देना है। और जो पालने का काम है, जो पालनहार है, जो भगवान विष्णु कृष्ण स्वयं अपने विस्तारों के रूप में करते हैं। हर व्यक्ति के हृदय के अंदर परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं और उसका पालन करते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो पालने का जो कार्य रहता है, मेंटेनेंस का जो कार्य रहता है ना, ये बहुत बड़ा कार्य रहता है ना। और पैदा करने का जो कार्य रहता है ना, वो बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति पैदा कोई कर सकते हैं या उसको जन्म दे सकते हैं। लेकिन जो पालने का कार्य रहता है उसमें बहुत ज्यादा डे टू डे उसकी केयर करना, सब कुछ करना, तो ये भगवान ने जिम्मेदारी स्वयं के हाथों में ली है। हालांकि ब्रह्मा का जो कार्य है, जो सृष्टि उत्पन्न करने का, ये भी स्वयं भगवान कर सकते हैं, लेकिन भगवान निराकार तो है नहीं, भगवान साकारवादी हैं। हम भी देखते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी क्वालिटी भगवान के से ही आती है कि हम भी हर व्यक्ति को सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हम देखते हैं कि खास करके इस्कॉन में कितनी सारी सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी छोटी न छोटी सेवा में लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति आता है, कभी वैकेंसी कम नहीं होती सेवा के लिए इस्कॉन मंदिर में। आप कभी भी जाओगे मंदिर में, कभी जाएंगे तो कोई ना कोई इस्कॉन के जो भक्त होते हैं वो किसी न किसी सेवा में नियोजित कर ही देते हैं हर किसी को। तो उसी तरीके से भगवान के हम अंश हैं, इसलिए हम उनको सेवा में नियोजित करते हैं। इसी तरीके से भगवान भी अपने चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो क्रेडिट देना चाहते हैं अपने भक्तों को। तो इसीलिए वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप ये सृष्टि करो, और शिव जी को बोलते हैं कि आप इसका संहार करो। और जो मेंटेनेंस का कार्य होता है वो भगवान स्वयं विष्णु के रूप में आकर के करते हैं। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो शिव जी हैं वो एक शिव तत्व है। भगवान कृष्ण से तो हम देखते हैं कि काफी सारे, कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से फिर वो संकर्षण निकलते हैं, संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह निकलता है, फिर उनसे नारायण निकलते हैं, फिर उनसे महाविष्णु, ऐसे करके आगे तक विष्णु के रूप में भगवान आते हैं नीचे, है ना। और उसके अलावा हम देखते हैं कि शिव तत्व के लिए खुद का एक तत्व है, जो भी अंश है विष्णु जी का अंश है, लेकिन वो शिव तत्व एक अलग ही तत्व है, जो न जीव तत्व कहलाता है न वो विष्णु तत्व कहलाता है। वो बीच का एक तत्व रहता है, शिव तत्व कहते हैं जिसको हम। और अभी यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि ये क्यों
प्रभु भगवान ने ये क्यों दुनिया इस संसार की रचना क्यों की। तो प्रभु जी बता रहे थे, जिसका मैंने प्रवचन सुना, तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये संसार भी शाश्वत ही अगर देखा जाए तो, मतलब इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा, वो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं। यहाँ के जो रिश्ते हैं, यहाँ की जो भावनाएं हैं, यहाँ के जो हमने जो रिश्ते बना रखे हैं, ये टेम्परेरी है। यहाँ का जो वातावरण है वो टेम्परेरी है ना। जैसे कि यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना धूप पड़ता है बाहर, अभी बहुत गर्मी है। हमारे राजस्थान में खास करके बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी लगभग सब जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी है ना। तो ये गर्मी ऐसा नहीं है कि आ गया तो अभी जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा, ये चलायमान चलता रहेगा कभी। और इसका एक श्लोक भी आता है भगवद गीता में, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता आगमा पायनो नित्यतां तिष्ठस्व भारत। तो एक भक्त को इन दुखों को सहन करना चाहिए। तो इस पे अभी आप सोचेंगे कि ये बात यहाँ पे क्यों कही जा रही है, तो इसका इस सृष्टि से इसका क्या मतलब है। तो इस सृष्टि से इसका मतलब है, अभी हम इन चीजों को दोनों को कनेक्ट करेंगे कि सृष्टि जो अभी जो यहाँ पे वर्णन हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश का पालनहार और नष्ट करना और उनको बनाना, अब इससे इसका क्या संबंध है कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय श्लोक को यहाँ से हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे यूं आता है कि अगर ये संसार, पहली चीज तो भगवान ने किन के लिए बनाया है, ये संसार हमारे लिए बनाया है ना, कृपा हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। जैसे उस दिन माता जी को मैंने बताया था, लेकिन माता जी ने बोला नहीं कृपा है भगवान की स्पेशल, तो मैंने कहा हाँ भगवान की कृपा है स्पेशल। तो कैसे कृपा है, अगर जैसे कि हमारे अंदर जो ये भाव आया भगवान से अलग होने का, खुद को भोक्ता बनाने का या खुद भगवान बनने का, तो अगर ये भगवान हमारे लिए ये सृष्टि नहीं करते तो हमको भगवान बनने का मौका मिलता नहीं, हमको सुप्त अवस्था में कहीं ना कहीं छोड़ देते, है ना। भगवान से अलग होने का अर्थ है सुप्त अवस्था में आना। लेकिन यहाँ पर भगवान ने, हम देखते हैं कि भगवान ने यहाँ पर हमको पूरा मौका दिया कि भगवान बनने का, लेकिन भगवान बनने के साथ साथ हमें ये अक्ल आ गई कि हम भगवान बन नहीं सकते हैं। उन्होंने हमें चांस दिया कि आप बन के दिखाओ। और श्रील प्रभुपाद जी इस जगह पर कहते हैं कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है ना, बहुत ज्यादा शुद्ध भक्ति करता है, बहुत ज्यादा शुद्ध भक्ति करता है, तो वो लगभग भगवान के लिए, भगवान तक नहीं पहुंच पाता, भगवान के बराबर नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे उसके गुण उसके अंदर पूरे पूरे आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है, कितनी अच्छे तरीके से सृष्टि की रचना की है। और कल भी हमारे श्लोक में ये था कि देवी देवताओं को और मनुष्यों को आपसरी में परस्पर रहना चाहिए, और उसी तरीके से पशुओं को और मनुष्यों को आपसरी में परस्पर रहना चाहिए। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी लगभग भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने इस्कॉन की जो संरचना की शुद्धता के साथ की, तो वो कितने अच्छी तरीके से वो चल रही है ना। नहीं तो और संस्थाओं में कैसे होता है वो हमको बोलने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने जीबीसी बना के गए हैं, उसमें अगर हम देखें तो कितने अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो रहा है हर चीज का, और कैसे लोग भक्त बन रहे हैं, आज भी भक्त बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हम इस संसार को लेकिन बनाया इस तरीके से गया है कि हम वापस बैक टू गॉड हट जा सके। भगवान ने ऐसा आराम नहीं दिया कि अगर आप सुखी हो तो हमेशा सुखी रहोगे, लेकिन इस जीवन को चलायमान कर दिया है। तो हम देखते हैं कि जैसे इस संसार, भौतिक संसार जो ये है, ये परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट नहीं का मतलब ये नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा ये भौतिक संसार शून्य हो जाएगा, नहीं, भौतिक संसार रहेगा, जिस पर अभी हम खड़े हैं, ये जमीन धरती सब रहेगी, लेकिन जो यहाँ के रिश्ते हैं, जो हमारा शरीर है, ये क्षीण हो जाएगा, हमारी स्मृति अलग हो जाएगी। ये परिवर्तन है, परिवर्तनशील है ये संसार। तो इस परिवर्तनशील में क्या है कि हम परिवर्तनशील नहीं है, हम जीवात्मा है, हमारा एक ही सेवा है, भगवान की सेवा करना, उसमें हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं। लेकिन इस संसार में परिवर्तन है, इस संसार में परिवर्तन है। आज हम जवान हैं, एज में है, लेकिन धीरे धीरे हमारी शरीर की शक्ति कम होती जा रही है, हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि नहीं, इस संसार में कुछ भी नहीं है। और अगर इसको हम इस तरीके से भी समझें कि मानो कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि भक्ति कर रहा है, मान लो 16 माला जाप कर रहा है, हम हमारे में से किसी का उदाहरण ले, तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर, हम जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, हम अपने जीवन में स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज का, किस तरीके से कि अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम विचलित हो उठते हैं, बहुत ज्यादा विचलित हो उठते हैं। और हम चाहे भागवतम पढ़ते हैं, हम चाहे सब कुछ करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा विचलित कम होंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा भागवतम में आ गए हैं। लेकिन जो बाहर की दुनिया है, उनको थोड़ा सा भी परिवर्तन उनके लिए पूरा उनका जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। लेकिन अभी हमारी जो स्थिति वो ऐसी है कि अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आता है ना, तो हम कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए, एक दिन के लिए हम विचलित होते हैं। लेकिन हमारा जो समुदाय इतना बड़ा है,
लेकिन वो हमको संभाल लेते हैं। जो अभी तक हमने भगवान का ज्ञान पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ी है, वो हमारे माइंड में काम करना चालू कर देती हैं कि नहीं ये तो होना ही था। फिर उसके बाद हम अपने आप को वापस स्थिर कर देते हैं। लेकिन जो भक्ति जीवन में है, जो नए नए आते हैं, या जैसे हम जैसे लोग भी कह सकते हैं, उसमें जैसे ही हमारे जीवन में कुछ थोड़ा सा भी अगर अच्छा भी होता है ना, तो हमारे अगले दिन की जो साधना है उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत नए नए तरीके से उसको योजनाएं बनाना चालू कर देता है। अगर दुखी होते हैं, अगर हम इस तरीके से यूं उदाहरण लें कि मानो किसी व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है बढ़िया, और वो मंदिर जाता है, सुबह को मंगला आरती अटेंड करता है, सुबह को जप करता है, जॉब पे जाता है और घर पे आता है, प्रसाद पाता है, सोता है, शास्त्र अध्ययन करता है ना, धीरे धीरे। और अगर उसको पता चलता है कि मेरी सैलरी बढ़ गई थोड़ी सी, अगर वो उस अवस्था में है, बहुत ज्यादा उच्च अवस्था में है, तो ठीक है, नहीं तो उसका मन जो होगा ना, वो सुबह को साधना के वक्त तो प्रसन्न होता रहेगा, अरे वाह कितना अच्छा हो गया, अब मैं इस पैसे को कहाँ लगाऊं, इस पैसे को मैं कैसे डबल करूं, अब मेरे पास ये हो सकता है कि उस वक्त उसका मन ये होगा कि ठीक है, अब मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं भगवान के मंदिर में पहले इतना देता था, अब मैं इतना दूंगा, अब मैं बड़ा कर लूंगा, अब मैं बड़े ज्यादा भक्तों को घर पे बुलाऊंगा और सेवा करूंगा। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मान सम्मान पाने की कहीं ना कहीं उसको अपेक्षा रहेगी कि अच्छा होगा, सब भक्त लोग आएंगे, कह के जाएंगे, अरे वाह ये प्रभु कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा प्रसाद खिलाया ये वो। तो वो उसके मन में वो चीजें चलने लग जाएंगी सारी की सारी, उसके मन में ये बातें सारी की सारी आने लग जाएगी। और अगर हम देखते हैं, अगर उसके जीवन में कुछ भी विचलित हुआ, थोड़ा सा भी विचलित हुआ, तो वो अगले दिन की साधना पे असर पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि ऊपर जो स्वर्ग के लोग हैं, जो अभी कल सूरत माधव प्रभु परसों बता रहे थे कि किस तरीके से ऊपर के लोगों को स्वर्ग लोग कहा जाता है, तो उनकी स्थिति अलग है। नीचे के ऊपर ऐश्वर्य इतने हैं कि हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे ऊपर, और नीचे इतना दुख है कि हम भक्ति कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो जीवन है, अभी जो हमको जीवन मिला हुआ है, एक नॉर्मल जीवन है, इसमें हम भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं और भगवान का जो हमारा चरम लक्ष्य है उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कहने का अर्थ है यही बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को संतुलित करके और भगवान की भक्ति करके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें एक चीज ये भी कही गई है, अगर हम पढ़ते हैं, विराट जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के प्रमुख देव हैं 3 अवतार, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं है। अगर हम कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश यही अंतिम अधिकारी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वे अंतिम अधिकारी हैं, इनके ऊपर और भी है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चरम लक्ष्य या समस्त कारणों के कारण है, वही हमारे आश्रय हैं। हम उन्हीं से ही रह करके हम संतुष्ट रह सकते हैं, उन्हीं के पास जाकर के संतुष्ट रह सकते हैं। तभी तो ये कहा गया जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कभी तो ये नहीं कहा गया जीवेर स्वरूप है कृष्ण नारायण नित्यदास। हम नारायण भी भगवान है। कल कोई व्यक्ति को यहाँ पे कोई नया हो, कोई इसको सोचे कि नहीं भगवान कृष्ण सुप्रीम है, विष्णु कोई भगवान नहीं, नारायण नहीं है, कल के उनको देवी देवताओं की तरह देखने लग जाए, उनका निरादर करने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं। हम विष्णु भी भगवान है, लेकिन जब हम आगे जाकर के पढ़ाई करेंगे और ज्यादा जब हमें पता चलेगा कि भगवान कृष्ण में 64 पूरी कलाएं हैं, यानी कि आपको पूरा सुपर मार्केट की तरह कहीं कोई ऐसा जहाँ पे हर वस्तु मिलती है, तो भगवान के पास हर टेस्ट मिलेगा आपको भगवान कृष्ण के पास। हम भगवान श्री रामचंद्र में आते हैं तो उनमें आई थिंक 52 लीलाएं होती हैं, 52 कलाएं होती हैं। उनमें वो जो रस है, जो राधा रानी के साथ जो टेस्ट प्रभु जी बता रहे थे, जो हमारे शारदा सिंह प्रभु भक्ति शास्त्री में, कि मैं बोल रहा हूँ 2 शब्दों को, हो सकता है किसी को याद हो, कि जैसे 2 तरीके की स्त्रियां होती हैं। अगर हम देखते हैं, एक तो स्त्री होती है जो बिल्कुल पति के हिसाब से चलती है, जैसे पति ने कहा वैसा वो कर देगी। लेकिन एक स्त्री ऐसी होती है जैसे पति ने कहा ये कार्य करना है तो वो उसको बोलेगी नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन उनका भाव ऐसा होता है। तो जैसे कि एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्याम कुंड बनाया था, तो उसी के पास में राधा कुंड भी है। तो राधा रानी ने बोला, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए राधा कुंड बना दूं। तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर भाव ऐसा रहता है, लेकिन वो हमेशा क्रॉस करती हैं बातों को, नहीं हम अपने आप अपना बना लेंगे। तो बोले कि अच्छा कैसे बनाओगे, बनाओ। फिर वो माताएं जी जाकर के अपनी कंगन से वो खोदने लग गई राधा कुंड को, और फिर एक घड़ा जाकर के दूर से भर के लाने लगी। तो जब उनको लगा कि नहीं हम तो नहीं बना सकते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से और राधा कुंड को नीचे से वो किया, तो वो श्याम कुंड का जल आधा राधा कुंड में आ गया। तो और लेकिन एक हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र हैं,
वो सीता मैया जैसे भगवान श्री राम ने जो कहा सीता मैया उस चीज को हाँ करेगी, है ना। लेकिन ये जो क्वालिटी होती है ये क्वालिटी और ऊंची हो जाती है कि भगवान को हम चाहते भी हैं और भगवान से नखरे भी हम करते हैं, ये क्वालिटी उससे ऊपर है। तो हमारे अंदर हम देखते हैं कि एक विष्णु के जो दास होंगे ना वो स्वयं ऐसा रहेंगे। भगवान विष्णु ने जो कहा, विष्णु लोक में अगर हम जाते हैं तो वहां पे भगवान विष्णु ने जो कहा वो दास उनको करते रहेंगे। उनमें हंसी मजाक या कुछ ऐसा नहीं रहेगा जैसे हम देखते हैं बॉस होता है कंपनी में, उसमें हंसी मजाक कुछ नहीं चलती, बिल्कुल काम से काम चलता है। लेकिन वही बॉस जब घर पे होता है तो उसमें हंसी मजाक भी चलती है। तो हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण में कितना ज्यादा प्रेम भाव बहुत ज्यादा रहता है, उनका जूठा भी खा लेना है, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि इंद्रदेव ब्रह्मा जी तक भी मोहित हो जाते हैं, उनका जूठा खा लेते हैं, उनके मुंह में से वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, मुंह भरा हुआ है कुछ दूध का या लस्सी का, तो वो पूरा भगवान के मुंह में आ जाता है। तो इस तरीके से आदान प्रदान होते हैं। और राधा रानी का जैसा हमने बताया कि राधा रानी कभी भी भगवान की एक बात में कभी भी नहीं मानती है। वो उनको बोलेंगे ना ये चीज ऐसी है तो नहीं, ऐसे नहीं हो तो ऐसे करूँ, वो और ज्यादा उनको लगता है कि मैं नखरे करूं, भगवान मुझे मनाए। तो ये भाव केवल वहीं उच्च सीमा पर ही आ पाते हैं, है ना, वो उसके नीचे वाली सीमा पर नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए अंतिम अधिकारी जो 64 कलाएं पूरी पूरी भगवान श्री कृष्ण के अंदर है वो नहीं है। और हम देखते हैं कि जैसे भगवान श्री राम में 52 कलाएं हैं, उनके अंदर वात्सल्य भाव है, कौशल्य माँ का, है ना, माधुरी रस कुछ हल्का सा दिखता है लेकिन ज्यादा नहीं दिखता है। वो भी केवल जब उन्होंने अशोक वाटिका में काफी समय तक उन्होंने मैया माता सीता के साथ बहुत अच्छा समय दिखाया था, उनको धनुष चलाना भी सिखाया था वहां पे अशोक, काफी समय तक भगवान श्री रामचंद्र सीता मैया के साथ वहां पे रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि नारायण आता है तो नारायण में 60 क्वालिटी आ जाती है, फिर शिव जी में 55 आ जाती हैं, फिर जीव ब्रह्मा जी हैं 50 कलाएं आ जाती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं के अंश वही समस्त कारणों के कारण है, ये तो सभी को पता ही है। और समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम है, समस्त वस्तु समेत समस्त रसों के भी अंतिम विश्राम वही है। और अभी हम एक श्लोक और लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन करें, उनके लक्षणों, स्वभाव, मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तात्पर्य भाई श्लोक पर मानव समाज के 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। ये सभी विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति तथा मन एवं इंद्रियों पर संयम बरतने के उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगतियां हैं। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित है, जन्म के सिद्धांत पर नहीं है। इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं हुआ है क्योंकि जन्म सारहीन है। इतिहास में विदुर शूद्राणी माता से उत्पन्न होने के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी योग्यता के अनुसार वे ब्राह्मण से भी बढ़कर हैं क्योंकि वे यहाँ पर महर्षि मैत्रेय के शिष्य रूप में देखते हैं। जब तक कोई कम से कम ब्राह्मण योग्यता प्राप्त न कर ले तब तक वह वैदिक स्रोतों को नहीं समझ सकता। महाभारत भी वेदों का एक विभाग है, किंतु यह स्त्रियों, शुद्धों तथा द्विज बंधुओं अर्थात उच्च वर्ग की अयोग्य संतानों के लिए है। समाज का अल्पज्ञ वर्ग केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपदेशों का लाभ उठा सकता है। तो अभी हम यहाँ पर भी 5-7 मिनट चर्चा करेंगे कि जो यहाँ पर नीचे से अगर हम चलते हैं तो महाभारत का वर्णन किया गया। महाभारत को 5वां पुराण भी कहा जाता है। तो 5वां पुराण क्यों है कि सारे वर्णन अगर हम पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि आज जो कलयुग है, कलयुग में राजनीति का दौर बहुत ज्यादा है, तो हमको देखते हैं महाभारत में भी हमें बहुत ज्यादा राजनीति देखने को मिलती है। तो आजकल की तारीख में हम देखते हैं कि महाभारत देखना भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, भक्तों को, क्योंकि उसमें राजनीति तरीके की होती है, लेकिन उससे भी हमको बेनिफिट मिलता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है, वो दवाई लेना नहीं चाहता है ना, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, कोई भी माता या पिता उसको कुछ टॉफी के अंदर या कुछ रोटी के अंदर या किसी के अंदर से मिला करके उसको दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, दवाई भी अंदर चल जाती है और रोटी जो खाते हैं उसमें भी उसको टेस्ट मिलता है, तो हाँ मिला, और दवाई भी और उसकी बीमारी भी ठीक होती है। ठीक उसी तरह से महाभारत भी जो हमको दिया गया है, इसमें हमको हालांकि दिखता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसको भगवान कृष्ण से आसक्ति होती है, भगवान के भक्तों से आसक्ति होती है उनका, और धीरे धीरे उनका उद्धार हो जाता है। और यहाँ पर हमको क्या विदुरानी जी का जो ये दिया गया है, तो वैसे हम देखते हैं कि भगवान ने 4 वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं। 4 वर्णाश्रम में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और आश्रम में क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा जो मानव समाज है उसको 4 विभागों में यूं बांटा गया है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो एक सर होता है और भुजाएं क्षत्रिय होती है, और जो पेट होता है वो वैश्य यानी कि व्यापार होता है, और जो पैर होते हैं वो शूद्र होते हैं।
जो नीचे नीचे पैर हैं ये यानी कि तीनों की सेवा करते हैं। और उसका पेट होता है, पेट फिर इन दोनों की सेवा ही करेगा ऊपर गए तो। फिर क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय, ये तीनों मिलकर के ब्राह्मण की सेवा करेंगे। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण के अंदर सतोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और क्षत्रिय जो होते हैं उनके अंदर रजोगुण की मात्रा अच्छी होती है, और जो वैश्य होते हैं उनके अंदर रजोगुण और तमोगुण मिक्स होता है, और जो शूद्र होते हैं वो तमोगुणी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इससे भी ऊपर एक और होता है जो होता है वैष्णव। कभी कई बार हमारे मन में आता है कि हम बोलते हैं कि ब्राह्मण, वैष्णव जो होते हैं ब्राह्मणों से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि कोई ब्राह्मण ऐसा हो सकता है कि जो निराकारवादी हो या भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, हो सकता है कोई ऐसा ब्राह्मण हो, लेकिन कभी वैष्णव ऐसा नहीं होगा जो ब्राह्मण को नहीं मानता होगा। वैष्णव एक वैष्णव संप्रदाय के लिए कहा जाता है। और वैष्णव ये नहीं है कि वैष्णव के ब्राह्मण से ऊपर वाले व्यक्ति को ही वैष्णव कहेंगे, लेकिन इन चारों में भी वैष्णव हो सकते हैं। जैसे हम देखें कोई क्षत्रिय है, वो भी वैष्णव हो सकता है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर फिर हो जाता है, क्योंकि ये चार चीजें हैं मानव समाज के लिए हैं, भौतिक लेवल पर है। लेकिन अगर भौतिक लेवल से अगर हम ऊपर उठे तो वैष्णवता आ जाती है, वैष्णव सदाचार आ जाते हैं। तो वैष्णव सदाचार एक आत्मा के लेवल का हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ का जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये इस मानव, इस भौतिक संसार को चलाने के लिए, लेकिन इससे ऊपर उठने के लिए क्या है? वैष्णवता, वैष्णव सदाचार। इसको एक हम उदाहरण से समझा सकते हैं। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण भी हमें जीवन से बांधता है, रजोगुण भी हमको जीवन से बांधता है, यहाँ तक कि सत्वगुण भी जीवन से बांधता है। तो इसका उदाहरण कैसे हम समझ सकते हैं? इसका उदाहरण हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप सभी ने हवाई यात्राएं की होगी, तो हवाई यात्राओं पर अगर हम देखते हैं एक रनवे होता है, उस रनवे पर किस तरीके से एक हवाई जहाज घूमता है ना। लेकिन वो रनवे इतना अच्छा चमकता रहता है, बिल्कुल ब्लैक कलर के रोड होता है बिल्कुल, और क्या कहते हैं चारों तरफ लाइटिंग रास्ते पे टप 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 करती रहती है, इतना बिल्कुल विदेशों की तरह बढ़िया लगता है कि इसको छोड़ो ही नहीं। लेकिन उसका रनवे का उद्देश्य क्या होता है? उस प्लेन को ऊपर उड़ाना, ना कि उससे आसक्ति बांधे रखना, है ना। तो उसी तरीके से जब वो हवाई जहाज या प्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी होता है उस रनवे पर धीरे धीरे घूमता है, अपनी स्पीड बनाता है, अपनी स्पीड बनाने के बाद उस रनवे को छोड़ता है और ऊपर उड़ता है, उस रनवे का उद्देश्य ही होता है। तो उसी तरीके से इस संसार का उद्देश्य जो है, जो सत्वगुण में आने का व्यक्ति का मतलब नहीं होता सत्वगुण में बंध जाना, उस सत्वगुण को भी छोड़ना होता है। उस सत्वगुण को छोड़ करके हमको और शुद्ध सत्वगुण में ऊपर उठना होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मानव समाज, जैसे मनुष्य जीवन हमें मिला है, और बार बार हमें ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसमें हमें भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसमें भक्ति करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य जीवन को लेके बैठे रहो, मनुष्य जीवन से भी ऊपर उठना है, वैष्णवता पे हमें जाना है। तो मनुष्य जीवन में व्यक्ति भक्ति कर सकता है, मनुष्य जीवन से वो व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है। तो मनुष्य जीवन, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति के पैर में कांटा लग जाए, किसी भी व्यक्ति के पैर में कांटा लग जाए, तो हम क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं दूसरे कांटे की। आपने कई बार देखा होगा, किसी के साथ ऐसा होगा, पैर में कांटा लग जाता है, हाथ में कांटा लग जाता है, तो हम दूसरा कांटा लेते हैं और इस कांटे को निकालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस कांटे से हमको आसक्ति हो जाए, अरे वाह इसने कांटा निकाला, अभी कांटा बहुत अच्छा है, इसको वो दोनों ही कांटे हमें फेंकने हैं। वैसे हमें ये शरीर भी फेंकना है, लेकिन फेंकने से पहले हमको भगवान के धाम के उस अवस्था तक पहुंच जाए हम, कि हम इस रनवे से ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है। और यहाँ पर एक चीज ये भी समझाई गई है कि किस तरीके से जन्म के हिसाब से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म के हिसाब से कोई वैश्य नहीं होता, जन्म के हिसाब से कोई शूद्र नहीं होता, और जन्म के हिसाब से कोई वानप्रस्थ नहीं होता। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो भी होता है, पहले के जमाने में जो गुरुकुल हुआ करते थे, हम देखते हैं हिरण्यकशिपु भी अपने बच्चे को, भगवान दशरथ ने भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा, भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल गए थे। और भगवान श्री कृष्ण की तो इतनी बड़ी कथा है कि उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी। और जब वो भगवान श्री कृष्ण, जब कृष्ण बलराम जब दोनों गुरुकुल में गए थे, जो वो गुरुकुल अभी उज्जैन में बताते हैं कि था पहले, अभी भी है या पता नहीं है, वो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर सांदीपनि मुनि से, शायद सांदीपनि मुनि थे, शिक्षा उनसे ली थी, शिक्षा किनसे ली थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी गोपी मनोहर को बता देंगे हमें। तो उसमें उन्होंने देखा कि 64 दिन में 64 कला सीखे। और जो दूसरे जो स्टूडेंट वहां पढ़ते थे, उन्होंने सोचा नए स्टूडेंट है, आज हम इनसे
अपना सारा कार्य कराएंगे, जैसे वो करते हैं ना जो दूसरे क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं जो दूसरे नए आने वाले, तो उन्होंने भी सोचा भगवान श्री कृष्ण बलराम से हम यही कराएंगे। और भगवान श्री कृष्ण बलराम उनके उठने से पहले उठ करके सारी सेवाएं कर लेते थे, गुरु की, इनकी, और जो अपने मित्र सहपाठी थे ना उनकी भी सेवाएं कर लेते थे। और इतना उनको प्यार दिया, हर चीज में वो बोलते थे नहीं भाइयों आप बैठो, ये सेवा हम करेंगे, नहीं भाइयों ये सेवा हम करेंगे। वो आए थे जब वो सब लोग सोच रहे थे इनकी रैंकिंग हम करेंगे, जब 64 दिन में सब कुछ सीख करके वो निकल जाते हैं और सब रोने लग जाते हैं, अरे क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि पहले के जमाने में गुरुकुल में सब व्यक्ति एक ही गुरु से सीखा करते थे, और गुरु इतना उच्च होता था कि उनके अंदर क्वालिटी ढूंढता था कि इसके अंदर ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको क्षत्रिय का में ही भेजा जाएगा। ये बहुत सॉफ्ट तरीके का, इसका हृदय बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो हम इसको ब्राह्मण के, इसके अंदर पढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है, याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, किसी को ज्ञान देने की शक्ति बहुत ज्यादा है। ये इसको पीछे से मैं नहीं रहता हूँ तो ये मॉनिटर का कार्य भी कर लेता है, तो इसको तो ब्राह्मण के लेवल पर ऊपर उठाया जाएगा। ये कुछ भी नहीं समझता, ये मंद बुद्धि है, लेकिन फिर भी हम इसको तीनों की सेवा करके ऊपर उठा सकते हैं। और जो हम देखते हैं कि जो मानव समाज का जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म का भी मतलब ही होता है कि जो शूद्र के राजा का अर्थ ये होता है कि जो शूद्र का लेवल है उसको हम किस तरीके से प्रशिक्षित करके हम इसको शूद्र से ऊपर लेकर के आ सके, वैश्य के लेवल पे आ सके, वैश्य से ऊपर क्षत्रिय के लेवल पे, क्षत्रिय से भी ऊपर लेकर के हम उसको लेके आए तो हम उसको ब्राह्मण के लेवल पे आ सके, ब्राह्मण के लेवल से फिर वो वैष्णवता में जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने सब शूद्रों को तक को ब्राह्मण बना दिया, ब्राह्मण दीक्षाएं दे दी, और आज हम जैसे शूद्र व्यक्ति भी यहाँ भागवतम में कुछ बोल निकालने का अवसर प्राप्त होता है। और समय नहीं है, आधे घंटे का समय था और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और आज एडिशनल स्पीकर में मेरा ही नाम है, तो पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि दोनों तरफ एक ही रहा होगा। हरे कृष्णा। किसी का और भी कई भक्तों ने इसमें पॉइंट जोड़े हैं तो कृपया करके आप हमें और भी ज्ञान मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, और सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर समझाया आप। वो जो अब विदुर जी का ये प्रश्न था, मतलब सब ये किसी तरीके से मतलब जन्म होता है, जन्म के बारे में पूछे थे, या भगवान के ये जो गुणावतार के बारे में पूछ रहे थे, तब बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर है, तो ब्रह्मा का जीवात्मा होता है बताए, और उनका लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव तत्व जो है उनके ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का 64 गुण है। हाँ, तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करना चाहिए और उनसे उनको भक्ति करके आगे बढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। और आपने बीच बीच में से ये जो बहुत सुंदर सुंदर बताया कि श्याम कुंड, राधा कुंड का वो जो भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दिए थे पास्ट टाइम्स, और फिर वो जो श्री कृष्ण झूठा भी खा लेते, भगवान थे लेकिन श्री कृष्ण ने अपना सखाओं के साथ खेलते थे और उनका झूठा भी वो जो छाछ था वो खा लिए, लेकिन ब्रह्मा इसमें से बहुत ही विमोहित हो गए कि कैसे ये भगवान हो सकता है। इंद्र भी ये विमोहन लीला जो ब्रह्मा और इंद्र देव का है बहुत सुंदर था। और मानव समाज, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे प्रभु लगा थोड़ा सा, मैं जो मुझे जो समझ में आया प्रभु कि प्रभुपाद ने हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि जन्म से कोई वो ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र वैसा नहीं होता, अपना कर्म के हिसाब से ये होता है। और अभी हमारा ये जो कली युग में है, हमारा प्रभुपाद ने जो किया है कि ब्राह्मण दीक्षा जो देते हैं प्रभुपाद, जो भक्त होते हैं, जो बहुत सारा भगवान का सेवा कार्य में लगा रहता है, तो और बहुत अच्छी तरह से भक्ति करते हैं, उनको ब्राह्मण दीक्षा मिलता है ताकि वो और अच्छी तरह से भगवान का सेवा पूजा करते हुए आगे बढ़ सके। तो ब्राह्मण दीक्षा प्रभुपाद ने ही ऐसा किया है, लेकिन और कोई ऐसा ग्रुप में नहीं है जो हमारा इस्कॉन में ये है। और इससे हमें सभी से सीख लेना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़े, भक्ति को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारा
वैष्णव कैसे हो सकते हैं और दूसरे को भी हमारा इस्कॉन में ला सकते, थोड़ा भक्ति और भगवान का प्रचार जो है उसे करना चाहिए। और मानव जीवन जो है उस जो भक्त नहीं है तो उनको प्रचार करना चाहिए कि मानव जीवन यूं ही गंवाना नहीं चाहिए यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। मानव जीवन को अच्छी तरह से मतलब भक्ति में लगाना चाहिए। सब कुछ करते हुए, सब कर्म करते हुए भगवान को अपना जीवन से जोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपने इतना ध्यानपूर्वक सुना और आपने इतना उसको वापस बताया, थैंक यू। रागिनी माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु, और आपने पूरा सब कुछ कवर कर लिया। एक्चुअली मैंने भी सुना था, वो भी सब आपने उसमें कवर कर लिया प्रभु की कैसे मतलब बोलते हैं ना कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सबको लगता है कि वो तीनों इक्वल है। तो प्रभु जी का एक क्लास में इस चक्रवर्ती दास प्रभु का मैं क्लास सुन रही थी प्रभु, तो वो बता रहे थे कि कैसे सबको लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इक्वल है, बट ऐसा नहीं है। कि जो श्री कृष्ण है वो 64 गुणों के सर्वगुण संपन्न वही है सबसे पूरा, और फिर विष्णु जो महेश शिव जी है उनके पास 55 गुण है, और जो ब्रह्मा जी है उनके पास 50 है। तो ऐसे सब बता रहे थे प्रभु कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि जब हम सब कुछ कर लेंगे उसके बाद ही हमको भक्ति करना है, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अगर हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं और हमको अचानक से पता चलता है कि हमारा इंक्रीमेंट हो गया है 25%, तो मतलब आजकल लगता है कि मतलब थोड़ा सा भी 10% भी होता है तो सब लोग कितने खुश हो जाते हैं कि अभी मैं प्लानिंग करने लगते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा ये पोजीशन, लाइक हमारा इंक्रीमेंट हुआ है तो हमारा पोजीशन का भी इंक्रीमेंट हुआ है कि अब मैं इससे जब बड़े पोस्ट पे आ जाता हूँ। तो उसके बाद हमारा चैंटिंग प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे तो हम भक्ति सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में वही सब चलता रहता है कि नहीं अभी मुझे ये करना है, मेरा पोजीशन ये बढ़ गया है तो मैं और अच्छे से काम करूंगा तो मेरा और इंक्रीमेंट होगा, या फिर मैं और प्रोग्रेस करूंगा तो मैं ये पोजीशन पे जाऊंगा। तो हम उसमें ध्यान नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद हमें ये पॉपट में ये बताना चाहते हैं कि हमें बैलेंस रहना चाहिए, मतलब दुख और सुख दोनों भी हमें इक्वल रहेगा तो ही हम भक्ति कर पाएंगे। तो उस बिना बहुत ज्यादा सुख हो जाएगा और बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा तो हम भक्ति प्रॉपर नहीं कर सकते। लाइक जैसे हम सोचते हैं ना कि नहीं अभी सुख का वेट करते रहते कि अभी कुछ ठीक है, अभी आज ऐसा चल रहा है तो कल तो अच्छा ही होगा, कल अच्छा होगा, कल तो खुश आएगा ही, बट बार बार दुख आता रहता है। बट लेकिन हमें बोलते हैं ना कि जब सुख हैप्पीनेस का हम लोग वेट करते हैं तो दुख आता है। तो ऐसे बता रहे थे कि हमको दुख का वेट करना चाहिए तो ऑटोमेटिकली खुशी आएगा। तो प्रभु में यही सब एक्चुअली क्लास में था, वो मैं सुन रही थी। आपने सब कुछ मतलब अच्छे से बता दिया है तो वापस वो रिपीट मैं नहीं करती हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। थैंक यू रागिनी माता जी, आपने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। किस तरीके से सुख दुख से ऊपर कैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है, तो किस तरीके से थोड़ी सी आदमी का मन विचलित हो जाता है। बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी। एक और भी हाथ ऊपर है, हेमा माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत आपने जैसे कहा, आपने शॉर्ट नोटिस में बहुत अच्छा प्रिपेयर किया प्रभु जी क्लास को, एंड सभी अपने पॉइंट्स अच्छे से कवर करे प्रभु जी। इट शोज योर डेडिकेशन टुवर्ड्स श्रीमद् भागवतम स्टडीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली इस वर्स में जो आपने बताया, जो हमने अभी आखिरी वर्स जो डिस्कस किया कि 4 वर्ण के बारे में, 4 आश्रमों के बारे में, तो उसमें मैंने एक लेक्चर में वही सुना था कि हमारे कर्म जो है वो हमारा जन्म डिसाइड करते हैं। हमारे इस बर्थ में अभी जो कर्म हम करेंगे उससे डिसाइड होगा मेरा नेक्स्ट जन्म कहाँ होगा, ब्राह्मण, वैष्णव, शूद्र, क्षत्रिय और वो वैश्य। तो इसीलिए हमें अगर हमारे कर्म अच्छे रखेंगे तो डेफिनेटली जन्म हमारा वही होगा। क्योंकि एज वी से हम देखते हैं अभी कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी लोग नॉनवेज खाते हैं, है ना, या फिर जो मलेच्छा जो काम करते हैं वो सब काम ब्राह्मण के वंश में आने के बाद भी करते हैं।
तो वो कर्मों से शुद्र हो गए। लेकिन यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव परपट में कहते हैं कि वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। वो ऐसा कहते हैं क्योंकि ब्रह्म इति जानाति ब्राह्मण, मतलब जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। लेकिन वैष्णव जो है वो कृष्णा को प्रेम करते हैं। सो इसलिए वैष्णव जो है वो हायर है देन ब्राह्मण। जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया कि ब्राह्मण ये 4 वर्णों से भी वैष्णव श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उससे ऊपर जाके ब्रह्मा जो ब्राह्मण को जानते भी है, एट द सेम टाइम दे लव सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहुड को वो प्रेम करते हैं, सेवा भाव की तरह से उनकी भक्ति करते हैं, इसीलिए वो श्रेष्ठ कहते हैं। और हमने देखा कि ये महाभारत का भी उल्लेख हुआ था इसमें कि महाभारत जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके बारे में ज्ञान देता है। इसीलिए महाभारत का ज्ञान जो है वो कहते हैं वो लेस इंटेलिजेंट पीपल के लिए है। Whereas भागवतम जो है हम कहते हैं ना निगम कल्पतरो गलितम फलम, मतलब वो जो है वो हमें भगवान के प्रेम, भगवान की कथाएं सुनाते हैं, उसमें हमें मतलब भगवान के प्रेम के बारे में हमें ज्यादा हाईलाइट उसमें मिलता है। इट इज अ हाइट ऑफ लव टुवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो श्रेष्ठतर पुराण है, ऐसे हम जानते हैं। और जो हम देखते हैं प्रभु जी की जीव का गुणधर्म है, जैसे आपने कहा कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो जीव का स्वरूप है भगवान की भक्ति करना। जैसे हम शिक्षाष्टकम में भी देखते हैं कि हम वैष्णव जो है वो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि जो एक शिक्षाष्टकम का श्लोक है, न धनम न जन्म न सुंदरिम, उसमें कहते हैं कि मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की, मतलब मुझे बार बार जन्म चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। मतलब एक वैष्णव को जो है वो मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं होती कि मैं अगर 16 माला का चैंटिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कर रही हूँ या फिर मैं साधना भक्ति कर रही हूँ, तो हम सुनते हैं कि बैक होम बैक टू गॉडेड हमें जाना है, लेकिन बैक होम बैक टू गॉडेड जाके भी हमें वहाँ सेवा करनी है। तो सेवा भाव अगर यहीं से हम डेवलप करते हैं विद इन दिस बॉडी, तो वो हमें इजीली वहां जाके वो डेवलप मतलब कंटिन्यू करने में भगवान की अहेतु की कृपा हम पे हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू हेमांगिनी माता जी, आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे आपने बताया कि ऊपर जाने के लिए पहले से ही हमको भगवान के धाम में जाने से पहले सेवा का भाव डेवलप होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जब हमारा पतन होता है ऊपर से, तो हमारा पहले से डेवलप गिरने का जो भाव होता है, जो भौतिक जगत में आने का जो भाव होता है, ईर्ष्या, वो तो पहले से वहां डेवलप होती है, उसके बाद हम नीचे पतन होता है। उसी तरीके से ठीक हमको यहाँ पे पहले अपने आप को ओके करना पड़ेगा, नहीं ओके करेंगे तो हम वहां जाके फिर उथल पुथल हो जाएंगे। इसको हम इस तरीके से भी एक समझ सकते हैं कि कई बार कई लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए पैसा, हम भी गए थे, तो कई लोग बस शौक में चल जाते हैं, फिर वो 1 दिन 2 दिन 1 महीना रुक करके वापस भग के आ जाते हैं, बोले हमें मन नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी नहीं थी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक्चुअली एक पॉइंट मैंने आपके क्लास में अभी आप जब बोल रहे थे तो एक आपने सेंटेंस ऐसे बोला, उसको आप थोड़ा समझा सकते हैं क्या? तो आपने कहा ना श्रीला प्रभुपाद लगभग भगवान के शुद्ध भक्त थे, मतलब आप क्या कहना चाहते थे उसमें प्रभु जी? क्या मैसेज था आपका? मतलब यू डिडंट से श्रीला प्रभुपाद जी का मैंने श्रीला प्रभुपाद जी का एक मैसेज पढ़ा था, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब व्यक्ति कोई शुद्ध भक्ति करता है ना, बहुत ज्यादा शुद्ध भक्ति करता है ना, तो वो लगभग बराबर इसके जो भगवान के जो गुण होते हैं वो लगभग उनके लेवल का ही हो जाता है। भगवान नहीं बनता है वो भगवान बिल्कुल उसके बराबर का तक पहुंच जाता है, उसकी स्थिति इतनी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इतने गुण उसके अंदर आ जाते हैं कि वो उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। और एक चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा भक्ति मतलब ज्यादा सतोगुण, शुद्ध सतोगुण, जो व्यक्ति सतोगुण में रहेगा ना वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएगा, चाहे घर को, चाहे फैमिली को, चाहे व्यापार को, चाहे किसी को भी। ये नहीं है कि व्यापार करने के लिए या कि हमें रजोगुण की आवश्यकता है, फिर उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा रजोगुण के अंदर, रजोगुण के कार्यों के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन वो बहुत अच्छे से कर पाएगा मोर देन पहले की अपेक्षा अगर वो भक्ति करता है और सत्वगुण में आता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर जो व्यक्ति भगवान के गुणों को डेवलप कर लेगा तो संसार को और अच्छे से चला पाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी बन गई है। जैसे भगवान पूरे विश्व को कितने बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, है ना, वैसे ही पहले के जो राजा होते थे, महर्षि होते थे, वो भगवान के भक्त होते थे और अच्छे से दुनिया को मतलब मेंटेनेंस अच्छे से चलाते थे। अभी लोग नहीं है तो वो अच्छे से नहीं चला पा रहे। तो जो भगवान का भक्त हो जाएगा उसके अंदर सत्वगुण का विकास हो जाएगा और उसके अंदर तो वो और अच्छे से सामने वाले को सेटिस्फाइड कर पाएगा। हरे कृष्ण माता जी।
यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।